नमस्कार दोस्तों आज की क्लास में हम हरियाणा ग्राम शिव से रिलेटेड एक क्विज डिस्कस करेंगे जिसमें आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। सभी क्वेश्चन आपके पंचायती राज की धाराओं से होंगे, यानी कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 से होंगे। इसके साथ में दोस्तों कुछ जर्नल क्वेश्चन भी ऐड किए गए हैं जो कि आपके ग्राम शिव के एग्जाम में पूछे गए थे, जैसे कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी, पंचायत समिति से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके जर्नल हो सकते थे उनको भी साथ में ऐड किया गया है, यानी कि धाराएं प्लस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ आज का क्विज होगा भी। दोस्तों 10 क्वेश्चन हैं, अगर आप इसमें से अगर 4 क्वेश्चन के सही जवाब दे देते हैं तो हम उम्मीद करेंगे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। दोस्तों जैसे ही क्विज कंप्लीट होता है आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने मार्क्स जरूर बताएं भाई, जिससे हमें पता लगता रहे कि आपकी तैयारी कहाँ तक चल रही है। ठीक है भाई, तो जैसे ही क्विज कंप्लीट होगा आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। दोस्तों आज क्विज नंबर 2 है, इससे पहले हम क्विज नंबर 1 को भी डिस्कस कर चुके हैं जो कि नहरी पटवारी से रिलेटेड यानी कि सिंचाई से रिलेटेड था भाई। ठीक है भाई, चलो भाई शुरुआत करते हैं। इसके साथ में भाई नोट्स भी अवेलेबल हैं भाई, धारा प्लस भूमि रिकॉर्ड प्लस के नहरी पटवारी के नोट्स भी अवेलेबल हैं, अगर चाहें तो आप ले सकते हैं। हरियाणा क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा के अंतर्गत मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा पंचायत समिति के पर्यवेक्षण की बात हुई है, यानी कि पंचायत समिति के ऊपर किसकी निगरानी होगी भाई। यानी कि कहा गया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अगर पर्यवेक्षण किया जाएगा तो वो कौन सी धारा के अंतर्गत दिया गया है, तो आप बताइए भाई इस क्वेश्चन का आंसर। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा नंबर 106 भाई। 106 में कहा गया है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्या करेगा, पंचायत समिति के ऊपर पर्यवेक्षण करेगा भाई। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पंचायत समिति के आदेश के खिलाफ अपील की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है, यानी कि पंचायत समिति का अगर कोई आदेश है उसके खिलाफ आपको अपील करनी है तो कौन सी धारा में ये बात लिखी गई है, तो भाई ये आप बताएं भाई। आपको 5 सेकेंड का टाइम दिया जाता है, आप सोच लीजिए भाई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि धारा नंबर 116 में क्या कहा गया है कि आप पंचायत समिति के आदेश के खिलाफ अपील कर सकते हैं भाई। दोस्तों थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिला परिषद के कार्य व कर्तव्यों की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है, तो 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। कार्य व कर्तव्यों की बतानी है भाई, 136, 137, 138 और 139 भाई। 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है भाई, आप सोच लीजिए। इसके साथ में दोस्तों नोट्स भी अवेलेबल हैं भाई, अगर आपको नोट्स चाहिए तो भाई नीचे जो पट्टी चल रही है यहाँ पे नंबर दिया गया है, मात्र 70 रुपये की पेमेंट के ऊपर आप कंबाइन में नोट्स ले सकते हैं भाई, तीनों के, यानी कि जो आपका कॉमन एग्जाम होगा उसके लिए। इसका जो राइट आंसर होगा सेकंड, धारा 137। धारा 137 में जिला परिषद के कार्य व कर्तव्यों की बात हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। जिला परिषद की एक साल में कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए, ये आपको बताना है भाई। सोच लीजिए भाई कितनी होनी चाहिए, 2, 6, 10। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 6 भाई। जिला परिषद की एक साल में कम से कम 6 मीटिंग होनी चाहिए, तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिला परिषद के खातों की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है, जिला परिषद के खातों की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है, तो धारा नंबर 152, 153, 154 या फिर 155। अब आपका टाइम स्टार्ट होता है। इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, यानी कि धारा 153। धारा 153 में क्या बात हुई है, जिला परिषद के खातों की बात हुई है। 152 में किसकी बात हुई है, ये भी कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। सेवक जनता के सेवक हों या की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है, जितने भी जो अधिकारी हैं वो जनता के सेवक होंगे भाई, इसकी बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है, ये आपको बताना है भाई। आपके ऑप्शन है 194, 195, 96 और 97 भाई। तो भाई आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, 197 भाई। तो यानी कि ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। धारा 197 में कहा गया है कि जितने भी जो पंचायतों के जितने अधिकारी हैं वो जनता के सेवक होंगे भाई। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 भाई, हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण के कार्य व कर्तव्यों की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए भाई। 220, 230, 240 और 250। 5 सेकंड का टाइम है भाई आपके पास। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, सेकंड, यानी कि धारा नंबर 230 भाई। धारा नंबर 230 में हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण के कार्य व कर्तव्यों की बात हुई है भाई।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अपना जो भी स्कोर है भाई वो कमेंट सेक्शन में जरूर डालें भाई। आज का क्विज थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा। हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण के द्वारा सदस्यों को हटाए जाने की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है, ये क्वेश्चन बता दीजिए भाई। 262, 263, 64, 65 भाई। आपका टाइम स्टार्ट होता है भाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, धारा नंबर 263 में क्या बात हुई है, हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण के द्वारा सदस्यों को हटाए जाने की बात हुई है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी आपका राइट होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं भाई। ग्राम पंचायत द्वारा शराबबंदी करने की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है। बिल्कुल नए क्वेश्चन लेके आए हैं भाई आज के क्विज में, जो आपके लिए 4 नंबर अगर आप ले लेते हैं तो आपके लिए काफी है। बताइए, शराबबंदी की बात, ग्राम पंचायत के द्वारा शराबबंदी की बात कौन सी धारा में हुई है भाई। 30, 31, 32 और 33 भाई। तो भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा नंबर 31। धारा नंबर 31 में ग्राम पंचायत द्वारा शराबबंदी की बात हुई है भाई। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन 9 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए भाई यहाँ पे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। साथ साथ में भाई कमेंट करते रहें भाई, और अगर जो दोस्त नए आए हैं भाई वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरीके से आपको क्विज मिलेंगे भाई जिसकी आपकी तैयारी चलती रहेगी। जो भी कॉमन एग्जाम आपका ग्राम शिव पटवारी, कनाल पटवारी के लिए, इसके साथ में दोस्तों पूरा कंटेंट आपका चैनल के ऊपर अवेलेबल है। बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, ग्राम पंचायत की संपत्ति के साथ छेड़छाड़ के लिए दंड की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है। तो 51, 52, 53 और 54। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा भाई, धारा नंबर 54 भाई। धारा नंबर 54 में क्या बात हुई है, ग्राम पंचायत की संपत्ति के साथ अगर आपको छेड़छाड़ करते हैं तो उसके लिए दंड की बात कौन सी धारा में हुई है, धारा नंबर 54 में भाई। तो भाई ये क्विज आपका कंप्लीट होता है भाई ग्राम शिव के लिए। पहला जो क्विज आया है वो नहरी पटवारी के लिए आया है। अगला हमारा भूमि रिकॉर्ड का जो पटवारी होती है, लैंड रिकॉर्ड पटवारी है, उससे रिलेटेड आएगा भाई। दोस्तों तीनों का अब कॉमन एग्जाम होगा भाई। कॉमन एग्जाम होगा तो भाई कॉमन क्वेश्चन आएंगे भाई, यानी कि भूमि रिकॉर्ड से भी कुछ आएंगे, नहरी पटवारी से रिलेटेड भी आएंगे, और धाराओं से और पंचायती राज से रिलेटेड आएंगे। तो दोस्तों जितनी भी हमारी क्लासेज हुई हैं उन सभी को के नोट्स भी साथ साथ में तैयार किए गए हैं। 280 धाराओं के नोट्स हैं हिंदी में, प्लस के पंचायती राज की कमेटी से रिलेटेड है, भूमि रिकॉर्ड है, नहरी पटवारी नोट्स हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है 99902565757 भाई। इसके ऊपर अगर आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो भाई आपको नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स के लिए जो पेमेंट रखी गई है वो 70 रुपये पेमेंट रखी गई है। आप इसी नंबर के ऊपर पेटीएम, जो भी आपके पास गूगल पे, फ़ोन पे है, उससे इसके ऊपर पेमेंट करें भाई। आपको नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी भाई, इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मिलेगी भाई। आप वहाँ पे मैसेज करें, आपको पहले पेमेंट करें, बाद में इसके ऊपर मैसेज करेंगे तो आपको अवेलेबल हो जाएगी। सब कुछ इसके अंदर भाई अवेलेबल है, ये बता देते हैं। और जो इतना भी जो क्विज है ये जो तैयार किया गया है ये केवल इन्हीं नोट से ही तैयार किया गया है, कहीं बाहर से नहीं किया गया। बिल्कुल धाराएं बिल्कुल हिंदी में होंगी भाई। और इसके साथ में भाई हरियाणा जीके की क्लासेज भी लगातार चल रही हैं। जो दोस्त नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इसी से आपको नोटिफिकेशन मिलेंगी भाई। और इसके साथ में साइंस की क्लास भी हम लेंगे भाई, और लगातार यानी कि कंप्लीट जो है आपका कॉमन एग्जाम की तैयारी हम करवा रहे हैं। इसलिए आप टेंशन मत लीजिए भाई, लगातार पढ़ते रहें। कोरोना के टाइम पे भी पढ़ते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट बहुत जल्द आने वाली है। क्योंकि जो कोरोना का ग्राफ है वो बिल्कुल डिक्लाइन हो रहा है भाई, धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है। तो आपको उम्मीद है कि अगले 2 महीने में आपको कोई एग्ज़ाम की डेट मिले, और जिससे अगले एक महीने में आपका एग्ज़ाम हो, यानी कि अगस्त या सितंबर में एग्ज़ाम होने की आपकी उम्मीद बन सकती है भाई। ठीक है भाई। तो लगातार पढ़ते रहें भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।